नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग चरण न्यूज़ चैनल के अंदर। दोस्तों आज है सोमवार 19 अगस्त 2024 और आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। रक्षाबंधन का त्यौहार भी आज ही है। सावन शुक्ल पूर्णिमा तिथि, श्रवण नक्षत्र, शोभन योग, विशिष्ट करण, पूर्व का दिशाशूल, सोमवार दिन और मकर राशि का चंद्रमा है। और हम ले आए हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें आपके लिए, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी पहली खबर के साथ। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, 20 अगस्त को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी केयर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का स्वतः संज्ञान लिया है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ मंगलवार 20 अगस्त 2024 को अदालत स्वर प्रेरणा में गठित मामले की सुनवाई करेगी। मामले का शीर्षक पुनः आरजी केयर मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या और संबंधित मुद्दे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस कश्मीर से हिरासत में पूछताछ की मांग करने पर TMC सांसद सुखेंदु शेखर रे को पुलिस ने तलब किया। कोलकाता पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर रे को उनके एक्स यानी ट्विटर पोस्ट के लिए नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच के सिलसिले में पुलिस कमिश्नर और आरजी केयर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पिछले प्रिंसिपल से हिरासत में पूछताछ की मांग की थी। श्री रे ने कहा था कि डॉग स्क्वाड को 3 दिन के बाद भेजा गया था, जिसे पुलिस सूत्रों ने झूठा बताया है। राज्यसभा सांसद को लाल बाजार पुलिस मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा में जाने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन दिल्ली में। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद श्री सोरेन ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने किसी भी तरीके से भाजपा के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं की है। श्री सोरेन ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने किसी भी भाजपा के नेता से मुलाकात नहीं की है और वह व्यक्तिगत यात्रा पर राष्ट्रीय राजधानी में हैं। जमशेदपुर रवाना होने से पहले उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मुझे ऐसी अटकलों और रिपोर्टों के बारे में कुछ नहीं पता, मैं वही हूँ जहाँ मैं हूँ। भाजपा में शामिल होने की चर्चा तब तेज हुई जब उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स से JMM के नेता का नाम हटा दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो राहुल गांधी ने अपने नए बयान में कहा है कि IAS के निजीकरण आरक्षण खत्म करने की मोदी की पूरी गारंटी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लेटरल एंट्री के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती के सरकार के कदम को राष्ट्र विरोधी कदम करार देते हुए आरोप लगाया है कि इस तरीके की कार्रवाई से SC, ST और OBC के आरक्षण खुलेआम छीने जा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करने का संविधान पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी का यह हमला तब हुआ जब यह सामने आया कि 45 विशेषज्ञ जल्द ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाले हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो एयर इंडिया के कैबिन क्रू सदस्य ने लंदन के होटल में यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। एयर इंडिया के एक कैबिन क्रू मेंबर के साथ गुरुवार 15 अगस्त 2024 को लंदन में एक होटल में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया, जब एक घुसपैठिया उसके होटल के कमरे में घुस आया। एयर इंडिया के कर्मचारियों के बीच सूत्रों ने बताया कि यह घटना लंदन के हिथरो में रेडिसन रेड होटल में हुई। एयरलाइन के सूत्रों ने बताया कि पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया है और वह मुंबई लौट आई है। उसे वापस लाने के लिए मुंबई के 2 एयरलाइंस अधिकारियों को लंदन भेजा गया था। एयरलाइन ने एक प्रेस के बयान में कहा, हम एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला द्वारा संचालित एक होटल में घुसपैठ की ये गैर कानूनी घटना बहुत दुखी समझते हैं, जिसने हमारे चालक दल के सदस्यों में एक को प्रभावित किया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। महायुति सरकार स्वार्थी है, भाई बहन के रिश्ते को पैसे के चश्मे से देखती है, ऐसा सुप्रिया सूले ने अपने नए भाषण में कहा है। महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना पर निशाना साधते हुए NCP नेता सुप्रिया सूले ने सत्तारूढ़ सरकार पर बेहद स्वार्थी होने और भाई बहन के रिश्ते को पैसे के चश्मे से देखने का आरोप लगाया है। धुले जिले में पार्टी की एक रैली को संबोधित करते हुए सूले ने दावा किया, राज्य में महिलाओं के वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना सत्तारूढ़ महायुति के लिए लोकसभा चुनाव में झटका लगने के कारण शुरू की गई है। इसमें शिवसेना, भाजपा और NCP शामिल हैं। यह एक बेहद स्वार्थी सरकार है। यह भाई बहन के रिश्ते को पैसे के चश्मे से देखती है
ऐसा सूर्य ने आरोप लगाया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। शाही स्वीकृति के बाद पैथोंगारतन शिनावात्रा थाईलैंड की प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। विभाजनकारी पूर्व नेता थाकसीन शिनावात्रा की बेटी पैथोंगत्रान शिनावात्रा एक शाही पत्र प्राप्त करने के बाद थाईलैंड की प्रधानमंत्री बन गई हैं। 2 दिन पहले उन्हें संसद द्वारा चुना गया था, जिसके बाद अदालत ने उनके पूर्ववर्ती को हटा दिया था। वह उसी पेयू थाई पार्टी के अन्य नेता की जगह लेंगी जो एक गठबंधन के प्रमुख हैं। इसमें तख्तापलट से जुड़े सैन्य दल शामिल हैं, जिसने एक बड़ी पार्टी की पिछली सरकार को हटा दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर बांग्लादेश की हर संस्था को नष्ट करने का आरोप लगाया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर सत्ता में बने रहने के अपने प्रयासों में देश की हर संस्था को नष्ट करने का आरोप लगाया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूक्रेन का कहना है कि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में दूसरे प्रमुख पुल पर हमला किया गया है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट कर दिया है और पास ही में एक दूसरे पुल को भी नष्ट कर दिया है। यह हमला सीमा पार करने की आश्चर्यजनक घुसपैठ के 2 सप्ताह से भी कम समय बाद हुआ है। इस हमले से रूसी आपूर्ति मार्ग बाधित हो गए हैं और संभवतः यह संकेत मिल रहा है कि इससे सैनिक वहां खुदाई करने की योजना बना रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो ट्रंप ने फिर से 2 स्वर्ण पदक विजेता ओलंपिक एथलीटों की निंदा की। महिला मुक्केबाजों को गलत तरीके से पुरुष बताया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 स्वर्ण पदक विजेता ओलंपिक एथलीटों की फिर से निंदा की, जिन्होंने महिला मुक्केबाजों को गलत तरीके से पुरुष बताया। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक अभियान रैली में बोलते हुए यह टिप्पणी की, महिलाओं के खेलों से पुरुष को दूर रखना चाहिए, ऐसा उनका संकल्प है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो सुरक्षा चिंताओं के कारण कोलकाता डर्बी रद्द। शहर के दिग्गज मोहन बगान सुपर जायंट और इमामी ईस्ट बंगाल FC की ओर से सीजन का पहला कोलकाता डर्बी मैच कोलकाता के RG केयर अस्पताल में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में बढ़ते प्रदर्शनों को देखते हुए रद्द कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप पहले दौर में वरीयता प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों के लिए आसान सफर। 61वां राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआती दौर में सभी ग्रैंड मास्टर्स, जिसमें से 19 ने RPS इंटरनेशनल स्कूल में जीत दर्ज की। इसमें शीर्ष वरीयता प्राप्त और 6 बार के चैंपियन सूर्य शेखर गांगुली दूसरे स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो सरकार ने 10,372 करोड़ रुपए की भारत के AI मिशन के तहत AI इंफ्रा प्रदाताओं को सूचीबद्ध करने के लिए बोलियां आमंत्रित की। सरकार ने 10,300 करोड़ रुपए की AI मिशन के तहत क्लाउड पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थाओं के पैनल के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं, जिसे इस साल मार्च के कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। तो कोलकाता की मुख्यमंत्री श्री ममता बनर्जी ने अपने नए बयान में कहा है कि डॉक्टरों को अपना प्रोटेस्ट जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी पीड़िता की मौत हो चुकी है और अब वो वापस नहीं आ पाएगी, इसलिए डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट करना एकदम व्यर्थ है। श्रीमती ममता बनर्जी ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो कॉम्पेंसेशन के रूप में 10 लाख रुपए की राशि दे सकती हैं, जिसकी बहुत सारे लोगों ने कड़े शब्दों में निंदा की। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पुणे पोर्शे कार क्रैश के अंदर अक्यूज्ड माइनर ने अपनी 15 दिन की सेफ ड्राइविंग प्रोग्राम को पूरा कर लिया है। कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक अक्यूज्ड माइनर को 15 दिन का ड्राइविंग सेफ्टी प्रोग्राम पूरा करना था, जिसके अंदर ड्राइविंग लाइसेंस, मीनिंग ऑफ रोड सिग्नल्स और सिंबल्स की ट्रेनिंग उसको मिलनी थी। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है और क्या उन 2 व्यक्तियों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, इसके ऊपर अभी भी अटकलें बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 15 सबसे बड़ी खबरें। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। युग चरण न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको और आपके परिवारजनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे युग चरण न्यूज़ चैनल।